नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार कट्टर पापी परिवार है। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच रद्द करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दायर की गई याचिका राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद से भाजपा गांधी परिवार पर हमलावर हो गई है और गांधी परिवार को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे भ्रष्ट परिवार बताया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल और सोनिया चुप क्यों हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से शादी की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये घोटाला तब हुआ था जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ केंद्र में भी थी। कांग्रेस हमेशा दावा करती है कि वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। भाटिया ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि यह देश के कट्टर पापी परिवार हैं। इसका एकमात्र काम भ्रष्टाचार करना और वाड्रा को सौंपने के लिए जमीन हड़पना रहा है। परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर हैं। यह भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के लिए चिंता का गंभीर विषय है। आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते वाड्रा और उनकी मां से जुड़ी एक कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा बीकानेर में जमीन खरीदने को लेकर ईडी की जांच को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चाकू वाले बयान को हेट स्पीच करार देते हुए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। जयराम रमेश ने पीटीआई भाषा से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में की गई बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की टिप्पणी नफरत भरे भाषण का एक स्पष्ट उदाहरण है और मैं उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करूंगा। प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी स्पष्ट रूप से समाज को विभाजित करने की कोशिश करती है। गौरतलब है कि रविवार को शिवमोगा में हिंदू जागरण वेदिके के दक्षिणी क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो कोई भी हमारे घर में घुसपैठ करता है उसे करारा जवाब दिया जाए। ठाकुर ने कहा, अपने घरों में हथियार रखो और भी कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकुओं में धार तो रखो। पता नहीं क्या स्थिति आ जाए। जब आत्मरक्षा का अधिकार सबका है, कोई घुसपैठ कर हमारे घर और हम पर हमला करता है तो करारा जवाब देना हमारा अधिकार है। राहुल गांधी ने द बॉम्बे जर्नी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में एक दूसरे को अलग अलग नाम से बुलाना प्रचार अभियान का एक हिस्सा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो लोग आज उन्हें पप्पू कहते हैं वो दरअसल अंदर से उनसे डरते हैं, वो नाखुश हैं और मुझे किसी भी नाम से बुलाया जाए मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उस नाम का स्वागत करूंगा। इसके साथ ही राहुल ने अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी दादी को भी पहले राजनीतिक दलों के नेता गूंगी गुड़िया कहते थे, वहीं बाद में उन्हें आयरन लेडी के नाम से संबोधित करने लगे और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो आज मुझे 24 घंटे सातों दिन पप्पू कहते हैं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। योगी सरकार द्वारा मंगलवार देर रात को नोटिस जारी कर निकाय चुनाव से ठीक पहले 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस तबादले के तहत कानपुर जोन के एडीजी की जिम्मेदारी अब आलोक सिंह को दी गई है। वहीं जीआरपी में एडीजी के पद पर रहे आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद को पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एडीजी बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर प्रेम प्रकाश को पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एडीजी की जिम्मेदारी मिली है, जबकि इससे पहले वे प्रयागराज जोन के एडीजी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं अब भानु भास्कर को प्रयागराज जोन के एडीजी की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि इससे पहले कानपुर जोन के एडीजी थे। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी राजकुमार को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में एडीजी बनाया गया है, जो कि इससे पहले बरेली जोन के एडीजी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और आईपीएस ए सतीश गणेश को जीआरपी का नया एडीजी बनाया गया है। वह इससे पहले पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एडीजी के पद पर तैनात थे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और उनके गुट के विधायकों द्वारा बालासाहेब ठाकरे के पोस्टर का इस्तेमाल किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि ये तस्वीरें उनके द्वारा खींची गई थीं। इसके साथ ही उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तस्वीरें इस्तेमाल करने के लिए उनके पास दिमाग नहीं है और वे राज्य में शासन कर रहे हैं। इस तरह का बुलबुला ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, उन्हें फोड़ने के लिए महज एक पिन की जरूरत है। ठाकरे ने आगे कहा कि प्रतिदिन घोटाले हो रहे हैं, कुछ तो नैतिकता बची होनी चाहिए। मैंने इस वजह से एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, इसलिए कि सभी घोटालेबाजों ने अपने घोटाले छिपाने के लिए पाला बदल लिया है।
इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि नए साल में किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक नया वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोधी समाज को यह कहती नजर आ रही हैं कि मैं तुम्हें राजनीतिक बंधन से मुक्त करती हूं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोधी समाज के युवा युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि मैं चुनाव में आऊंगी, मंच से संबोधित भी करूंगी, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि लोधियों तुम बीजेपी को वोट करो। मैं सभी से कहती हूं कि तुम बीजेपी को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी के निष्ठावान सिपाही हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। अब आपको अपने आसपास का हित देखना है। उमा भारती ने आगे कहा, क्योंकि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, अगर आप पार्टी के वोट नहीं हैं, तो आपको सारी चीजों को देखकर ही अपने बारे में फैसला करना है। यह मानकर चलिए कि प्यार के बंधन में तो हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक बंधन से मेरी तरफ से आप पूरी तरह से आजाद हैं। जम्मू कश्मीर के सीदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि ये 3 आतंकवादी ट्रक में बैठकर जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने उन तीनों आतंकियों को सीदरा में घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जानकारी के मुताबिक फायरिंग के दौरान 3 आतंकी मारे गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।